नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा बाब वही है तकदीर पर ईमान लाने का मतलब, पर हदीस जो है वो नफ़ा नुकसान का असल सरचश्मा। इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक दिन जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बता दूं, गौर से सुन। देख, तो खुदा को याद रख तो खुदा तुझे याद रखेगा, तो खुदा को याद रख तो खुदा को अपने सामने पाएगा। जब मांगे तो खुदा से मांग। जब तू किसी मुश्किल में मदद का तालिब हो तो खुदा से मदद तलब कर, खुदा को अपना मददगार बना और इस बात का यकीन कर कि लोग मुतहद्दा तौर पर तुझे कोई नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। यानी किसी के पास देने को कुछ है ही नहीं कि देगा, सब कुछ तो खुदा का है। वो जितना देने का किसी के हक में फ़ैसला करता है, इतना ही मिलता है, चाहे जिस ज़रिए से भी मिले। और अगर लोग इकट्ठा होकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। तो फिर अल्लाह ही को अपना वाहिद सहारा बनाना चाहिए। कितनी खूबसूरत हदीस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने अपने खुदा को याद रखना है। जब हम खुदा को याद रखेंगे तो खुदा हमें याद रखेगा। बेशक हम अल्लाह ताला की तरफ एक स्टेप जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला 10 स्टेप बढ़ते हैं। हम चलकर जाते हैं तो अल्लाह ताला भाग कर आते हैं। शर्त ये है कि कदम पहले हमने उठाना है। अल्लाह ताला तो तैयार है, अल्लाह ताला तो इंतज़ार में है, कब बंदा उसकी तरफ पलटता है। तो खुदा को याद रखें तो हम अपने अल्लाह ताला को अपने सामने पाएंगे। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, फुल नमाज में मगन होते हैं, तो नोट कीजिएगा, आपको ऐसा फील होता है कि अल्लाह ताला हमारे सामने है, मतलब हम उनको देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है। ये फील रखा करें। तहज्जुद में उठें, तहज्जुद में जो लुत्फ़ है ना इबादत का, नमाज का, दुआ का, अल्लाह के कुर्ब का, वो मज़ा किसी नमाज में शायद आता तो है, पर जो एक तहज्जुद का वक्त है ना अपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का, वो एक अलग ही मज़ा है। उसके अंदर वाकई फ़ील होता है कि अल्लाह ताला हमारे पास है और वो सुन रहे हैं, आसमानी दुनिया पर है और देख रहे हैं हमें कि बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। तो जब मांगे तो अल्लाह से मांगे, मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। कोई वसीला नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मज़ार नहीं, या कोई भी जो है वो अल्लाह के अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तवक्कल है वो अल्लाह पर रखना है। और तवक्कल हमारा ऐसा होना चाहिए कि बस हम पागल, लोग हमें पागल कहें, इतना तवक्कल करना है अल्लाह की ज़ात पर। क्योंकि तवक्कल तो तभी है ना जब कोई रास्ता ही नज़र ना आए, कोई सबब ना नज़र आए। तो हमने अब जैसे हज़रत मूसा थे, उन्होंने कैसा तवक्कल किया था कि समंदर में रास्ता बन गया और वो वहाँ से गुज़र गए। जेब में पैसे हैं, आप तवक्कल करते हैं कि नहीं मेरा काम हो जाएगा, तो फिर तवक्कल तो पैसे पे हुआ, अल्लाह की ज़ात पे थोड़ी हुआ। तो हमने अल्लाह की ज़ात पे कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सबब बनाने वाला है, एक दफ़ा तवक्कल करके तो देखें और फिर मौज़ात होते हैं। जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो जाता है ना इंसान का, हर अच्छे बुरे हालात में सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तवक्कल करना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे करना है, किसी इंसान पर नहीं करना। और जब तू किसी मुश्किल में मदद का तालिब हो तो खुदा से मदद तलब कर, कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले आप यूँ करें 2 नफ़िल पढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर बंदों के दिलों में डालते हैं। वसीला तो अल्लाह ने बनाना होता है ना, कोई ना कोई इंसान आपका वसीला बन जाता है, अल्लाह उसके दिल में डाल देता है। पर ये पहला स्टेप हमने लेना होता है कि हम मांगते किससे हैं। अल्लाह से मांगते हैं, ये बंदों के मोहताज बनते हैं हम। बंदे फिर मोहताज ही रखते हैं, वो नहीं मदद करते। बड़े कम लोग हैं जो मदद करते हैं। तो मांगने का है, अल्लाह से मांगना है। जूती का तस्मा टूटा है, अल्लाह से मांगना है। घर में नमक नहीं, अल्लाह से मांगना है। फरियाद अल्लाह से करें, फिर अल्लाह ताला जहाँ से मर्जी आपका वसीला बनाए, किसी और के दर पे नहीं जाना। खुदा को अपना मददगार बनाएं। अल्लाह ताला को हमने अपना मददगार बनाना है। ख़ुद अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं जब हम अल्लाह के दीन पे चलते हैं ना, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। ऑटोमेटिकली देखिएगा आपके लिए इतनी हेल्प होती है, इतनी हेल्प होती है, आपको पता ही नहीं चलता
कैसे सारे काम आसान हो जाते हैं। और इस बात का यकीन रखें कि लोग इकट्ठा हो के भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो सारी दुनिया भी इकट्ठा हो के आपको फ़ायदा पहुंचा दे, वो फ़ायदा पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही नहीं है। और अगर इसी तरह अगर अल्लाह ताला चाहे इंसान को नुकसान पहुंचाना है तो सारी दुनिया भी मिलके आपका नुकसान रोक ले, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो नुकसान आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। और उस पे सब्र और शुक्र करना है। नुकसान है तब तो भी शुक्र करना है, और अगर फ़ायदा है तो भी शुक्र करना है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, मनजानी मल्ला है। तो अल्लाह ताला फिर अल्लाह को अपना वाहिद सहारा बनाना है, यानी कि फिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को सहारा बनाना है, चाहे वो जैसे भी हालात हों। मांगना भी अल्लाह से है, और यकीन भी अल्लाह पर रखना है, तवक्ल अल्लाह पे रखना है। हर काम अल्लाह, सिर्फ अल्लाह बस। और कोई नहीं हमारा मददगार, और कोई नहीं हमें देने वाला, कोई दाता नहीं है। दाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो हमने क्या करना है, हर चीज़ अपने अल्लाह से मांगनी है, और तवक्ल भी अपने अल्लाह पे रखना है। इंशाअल्लाह ताला फिर मौजज़ात भी हमारे सामने ही होंगे। और जो कि खुशी आती है, गमी आती है, इसमें क्यों, कैसे, कब, ये हमने बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करनी। अगर गम भी आता है, वो गम जो अल्लाह से जोड़ दे तो मुबारक हो, वो अमीरी जो अल्लाह से जोड़ दे मुबारक हो। तो हम बस अल्लाह से जुड़े रहें, और बाकी सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।